नमस्कार, आज तक 24/7 में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निहारिका सिंह। आइए रुक करते हैं आज की खबरों का। मध्य प्रदेश के धार जिले से बड़ी खबर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 12 सितंबर को ग्राम बैंसौला में प्रस्तावित दौरा न सिर्फ क्षेत्र के लिए गर्व का क्षण है, बल्कि विकास की नई राह खोलने वाला अवसर भी है। इसी सिलसिले में आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बैंसौला पहुंचकर कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया और तैयारियों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री का दौरा प्रदेश और जिले के समग्र विकास में मील का पत्थर साबित होगा। पीएम मित्रा पार्क का भूमि पूजन और स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का शुभारंभ इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रहेगा। उन्होंने कहा कि इससे किसानों, महिलाओं और आम जनता को नई संभावनाएं मिलेंगी। विशेष रूप से क्षेत्र में कपास की खेती से जुड़े किसानों को लाभ मिलेगा। लगभग 6 लाख किसानों को अप्रत्यक्ष और 1 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलने की संभावना है। इस मौके पर प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, विधायक चैतन्य कश्यप, निर्मला भूरिया, केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर, हेमंत खंडेलवाल, हितानंद शर्मा, सांसद सुधीर गुप्ता आदि इसमें समेत जनप्रतिनिधि, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। जो हमको सबसे पूरे देश में हमारे धार जिले का एक ट्राइबल और आदिवासी जिले को नेतृत्व ये कार्यक्रम का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम एक एक कार्यकर्ता आज से ही जुट जाएं इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, क्योंकि यह है कार्यक्रम स्वस्थ नारी सशक्त नारी का कार्यक्रम है और महिलाओं को आज से भी 50% आरक्षण था, अब 33% आरक्षण देके हर काम में महिलाओं को आगे लाने का प्रधानमंत्री जी का एक लक्ष्य है। हर योजना में वो जोड़ रहे हैं। तो हमारा लक्ष्य है कि हम अधिक से अधिक संख्या में हमारी माताएं बहनें यहाँ पधारे और ये करें कि हम कम से कम 10 बजे तक यहाँ पर सभी हमारी माताएं बहनें उपस्थित हो जाए। ये हमारे हुक टेक्सटाइल्स लगा करके इंदौर के सारे मजदूर मिला लो। तो जब बहुत तेज से चल रहे थे तो मान लो कि 50,000 और बाद में 25,000 के अंदर ही रह गए। ये हमारे मोटे तौर पर उज्जैन, रतलाम, इंदौर, टीसी मिल, ग्वालियर सारे मजदूर मिला लो। काटन की जब यहाँ पूरे प्रदेश के अंदर फसल होती थी, लेकिन आज के अवसर पर अब मध्य प्रदेश में जो काटन हो रहा है, ये अकेली इस फैक्ट्री के अंदर या अपने इस कैंपस में 1 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा इस पूरे क्षेत्र के अंदर, और 1 लाख से ज्यादा लोगों को तो यहाँ रोजगार मिलेगा। लेकिन 6 लाख किसानों के लिए उनको खास करके सीधा उनका काटन, उनका कपास, यहाँ धागा बनेगा, कपड़ा बनेगा, रेडीमेड गारमेंट्स बनेंगे अलग अलग प्रकार के। तो ये 3 लाख से ज्यादा लोगों को अप्रत्यक्ष खेत के किसानों के लिए एक दौर वापस आने वाला, जब हमारा वो पुराना काटन कपास के आधार पर पूरा मालवा और निमाड़ पहचाना जाता था। तो ये एक नई दुनिया बनने वाली, एक नया दौर आने वाला, तो जिसमें हम धार झाबुआ से लगा करके रतलाम तक, इधर उत्तर उज्जैन से लगा करके इंदौर तक, और जब ये मेट्रोपॉलिटन का एरिया बढ़ के आया, इस मेट्रोपॉलिटन में धार भी हमारे साथ जुड़ा है, इंदौर भी है, उज्जैन भी है, देवास भी है, शाजापुर के मक्सी तक चले गए। तो ये पूरा का पूरा नया क्षेत्र, और यहाँ से तो आपका रतलाम कितने किलोमीटर से 40 किलोमीटर, और यहाँ से बदनावर 30 किलोमीटर, और ये झाबुआ आसपास। हम 11 बजे के बाद इंटरव्यू नहीं दे पाएंगे और समय पे कार्यक्रम कर लेंगे। थोड़ा बारिश की भी चेतावनी है, तमाम चुनौती है, लेकिन तमाम चुनौती के बावजूद भी विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता अगर हमारे बीच में है, तो वाकई ये पूरा क्षेत्र एक तो अलग आनंद में डूबने वाला, और हम सब ताकत लगाकर वो रिकॉर्ड बनाएंगे कि इस चुनौती के बीच हमारे लिए प्रधानमंत्री की पहचान ही है कि जहाँ सबसे कठिन चुनौती होती, माननीय प्रधानमंत्री को जानने वाले लोग कहते हैं ये अलग मिट्टी के बने हुए नेता, ये अलग मिट्टी के व्यक्तित्व। जितनी चुनौती उनको मिलती उतनी ताकत से काम करके एक तरह से आग में बाग लगाने का जो आनंद आता है,
उनके माध्यम से कठिन चुनौती में हमने देखा कि भारत ने सभी मुश्किलें पार की और भारत की ताकत दुनिया में स्थापित की। आज के इस अवसर पर राजेश चौहान की रिपोर्ट।